और मैगी खाने वाले, नूडल्स खाने वाले, तकब्बुर के साथ खाने वाले, गुरूर के साथ खाने वाले, घमंड के साथ खाने वाले, क्या तुम्हारा यही है घमंडी खाना जो इतरा इतरा के खा रहे होते हो? यही है नूडल्स खाने वाले को मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान समझता हूँ। और वो जब दुकान से परचेस करते हैं ना मैगी को या नूडल्स को, या नूडल्स जाके खाते हैं फास्ट फूड के होटल्स में, फास्ट फूड जहाँ मिलता है ना वहाँ जाके खाएंगे, इतना इतना के खाएंगे। और जब खा के आएंगे ना तो अपने दोस्तों में इस तरीके से चर्चा किया जाएगा कि हम बहुत ही बढ़िया चीज़ खा गए, तुम अपनी ज़िंदगी में कभी खाए नहीं होगे। तो क्या तुम्हारा यही है बढ़िया चीज़? इधर देखो, क्या यही है तुम्हारा बढ़िया चीज़ जिसमें गंदे पाए जाते हैं, गंदा कीड़ा पाया जाता है, इसको घटिया तरीके से इनका मैकिंग किया जाता है और उनको आपके सामने परोसा जाता है या आपके नियर बाय शॉप में उनको सेल किया जाता है मैगी के नाम पे। और मैगी जब ख़रीदने जाते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो राशन की दुकान पे से मैगी परचेज़ करता है ना तो बहुत ही इतरा इतरा के परचेस कर रहा होता है, बहुत ही गुरूर के साथ परचेस कर रहा होता है कि जैसे कि हम यूनिक खाने वाले हैं और ये चीज़ कोई और खा ही नहीं सकता है। लोगों को क्या मालूम मैगी के बारे में? हमें जब भूख लगती है हम 2 मिनट में मैगी बना के खाते हैं। तो तुम्हारा यही है गंदा खाना? यह तो देख रहे कितने गंदे तरीका है, कितना इसमें कीड़ा दिखाई पड़ रहा और गंदे तरीके से बनाया जाता है। और होटल से जब पार्सल आता है ना, होटल से जो मंगाते हैं बड़े बड़े 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जो ऑनलाइन मंगाते हैं ना, उसमें भी गंदा वाला कीड़ा दिखाई पड़ा है और मैगी खाने वाले इतरा रहे होते हैं, घमंड कर रहे होते हैं अपने आप पे, गुरूर कर रहे होते हैं, कोई मेरे जैसा खा नहीं सकता। यही गंदा खाना, तुम्हें ही मुबारक हो भाई जो मैगी के और नूडल्स के शौकीन है, तुम्हें ही मुबारक हो। और यही नहीं मेरे दोस्त, दुकान पे जो आपको चिप्स मिल रहा होता है ना, कुरकुरा मुरमुरा जो भी, जिसका जो पैकेट बन के जो आपके सामने दुकानों पे दिख रहा होता है ना, और बड़े शौक से उनको खाया जाता है और बच्चे को देकर उनको भुलाया जाता है। जब उन पैकेट्स में से चिप्स को निकाल कर माइक्रोस्कोप में डालकर चेक किया गया तो देखो किस तरीके से उनके अंदर बारीक बारीक कीड़ा दिखाई पड़ा है। जब इनको ज़्यादा जूम करके देखा गया तो इस तरीके का मामला पेश आता है जो कई दिनों से पैकेट में बंद रहता है ना, वैसे चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। और ये तरक्की याफ्ता लोगों को हो क्या गया, ये फैशन में डूबे हुए लोगों को आज हो क्या गया कि फैशन के नाम पे ऐसे चीज़ों को परोसा जाता है जो एक पॉटी करने जैसा शेप में, जो टॉयलेट होता है ना उसके जैसा एक प्लेट में खाना परोसा जाता है। इधर देखें किस तरीके से ये फैशन के नाम पे, मतलब फैशन के नाम पे ऐसा ना हो कि आने वाला दौर में लोग पॉटी खाने लगे, उनको भी फ्राई कर दे और उनको उनके सामने पेश कर दिया जाए और वो खाने लगे फैशन के नाम में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाला दौर कहीं ये फैशन के चूर नशे में लोग पॉटी खाना शुरू न कर दे। जिस तरीके से इनको शौक से बनाया जाता है और बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटल में इनको परोसा जाता है और इनको लेकर वो एक अमीर ज़्यादा होता है ना या अमीर ज़्यादी, वो एक्स्ट्रा पे करते हैं इस तरीके का खाना खाने के लिए जो टट्टी के शक्ल में हो और टॉयलेट जैसा प्लेट में हो ये है तरक्की याफ्ता लोग, ये है फैशन में चुरे हुए शहजादा और शहजादियाँ जो इस तरीके का शौक पाल रहे हैं उसके अंदर देखो ओरिजिनल वाली टट्टी भी दिखाई पड़ रही होगी। तो ये थे अमीर ज़्यादा अमीर जाति का शौक जो टट्टी की शक्ल में खाना खाना पसंद करते हैं। लेकिन अब आपको मैं बताऊं कि अगर आप खुद को केयरफुल रखने वाले शख्स हैं ना, खुद के सेहत के बारे में खुद का ख्याल करना चाहते हैं ना, तो आपको चाहिए कि बाहर के खाना से जितना हो सके उतना बच जाओ। दुनिया भले इस मौके पर आपको कंजूस बोलना शुरू कर देगी, जैसे कि आप होटल्स में कभी खाना खाने नहीं जाओगे, चाय पीने नहीं जाओगे, नाश्ता करने नहीं जाओगे, तो दुनिया आपको हो सकता है कि आपके दोस्त अहबाब आपको कंजूस बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन हकीकत जान लो कि ये होटल वाले आजकल स्वास्थ्य के नाम पे किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य से मजाक करते हैं। इधर देखो, ये बर्गर देख रहे हैं ना, कोई ये आम होटल्स का बर्गर नहीं है, ये एक हाई लेवल के होटल्स का बर्गर है जहां लोग बड़े गुरूर के साथ जाते हैं कि हम इतने बड़े होटल में जाकर हम थोड़ा कॉस्टली खाना खा पा रहे हैं, हमारी हैसियत थोड़ी बड़ी हो गई है। ऐसे रेस्टोरेंट का ये हाल है। बर्गर में इस तरीके से कीड़ा निकल रहा होता है। ये छोटा मोटा नहीं जो आपके गली मोहल्ले में जो कोई भी एक 40 गिरा के होटल चला रहा होता है ढाबा के नाम पे, वहाँ नहीं, जो एक साफ सुथरा बाहर से दिख रहा होता है ना, उनके किचन में लगा हुआ रहता है कीड़ा। और ऐसी में एक फुटेज निकल के आ रहा है बम्बई के कोरला से, और होटल्स का नाम है इस्तांबुल दरबार। तो ये होटल्स को आप छोटा मोटा बिल्कुल ही ना समझे, यहाँ भी आपको कॉस्टली खाना मिलेगा और सफाई का खूब ख्याल किया गया है जैसा आप बाहर से देखेंगे। लेकिन जब उनके अंदर उनके किचन का आप वीडियोस देखो इस तरफ, किस तरीके से ये बंदा जो इनके किचन में जो काम करने वाला है ना, ये जाली जो इस्तेमाल कर रहा है ना, इससे क्या कर रहा है, गटर के अंदर जो गटर्स होता है ना, उसमें से कचरा निकाला जा रहा है। और ये जाली कौन सा है, जिससे पूरी छानी जाती है, जिनसे पकौड़े निकाले जाते हैं, ये जाली से क्या निकाल रहे हैं,
वो गटर्स के नीचे से कचरा निकाला जा रहा है। ये है किचन का हाल। ये छोटा मोटा होटल्स नहीं है, जो कोई भी एरू गैरू नेतू खैरू जो होटल होता है ना, जिससे ढाबा बोलते हैं। मैं तो ये बोलूँगा यार, ये ढाबे वाले सही सेहत का ख्याल करते हैं, सही सफाई का ख्याल करते हैं। बचाई वो देखने में गंदा होता होगा, लेकिन इस तरीके से हरकत नहीं होता होगा जिस तरीके से ये बड़े बड़े होटल्स में हो रहा। तो मैगी खाने के शौकीन, बाहर खाने के शौकीन, होटल्स में खाने के शौकीन, जो बड़े बड़े होटल्स में जाके इतरा इतरा के खा रहे होते हैं ना, इन खाने के शौकीन अगर खुद के बारे में थोड़ा केयरफुल रखना चाहते हैं ना, खुद का ख्याल रखना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहते हैं ना, तो आपको चाहिए बाहर का खाना को करना होगा पूरे तरीके से कंट्रोल। और ये मैगी के शौकीन देखे ज़रा, ये किस तरीके जो पैकेट फाड़ा जाता है ना, पैकेट जो फाड़ा जाता है ना, उसके अंदर गंदे गंदे कीड़े दिखाई पड़ते। कब? जब उनको पानी में डालकर, जब उनका बनाने का जो प्रोसेस करते हैं ना, उस टाइम देखो किस तरीके से कीड़ा दिखाई पड़ा है मैगी। तो मैगी इतना के खाने वाले थोड़ा हो जाओ खबरदार, और बाहर खाने के शौकीन तुम भी हो जाओ होशियार। हाँ, जिनको मजबूरी है ना, जिनको मतलब पकाने का साधन नहीं है, जो प्रदेश में है, उनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो अपने हिसाब से देख लेना भाई, ठीक है। कोशिश किया जाए खुद से खाना बनाकर खाया जाए, अगर खुद के सेहत का ख्याल करना है तो। और यूं ही नहीं मेरे दोस्त, आपको ये भी बताते चलूँ, जिनको आप टीवी पे एड्स देखते हैं ना, बड़े बड़े एक्टर्स को, एक्टिविस्ट को, एक्ट्रेस को, लेडीज एक्टर्स को, इसको देख रहे होते हैं ना कि मैंगो का प्रचार कर रहे होते हैं, माजा का प्रचार कर रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक का प्रचार कर रहे होते हैं, चॉकलेट का, बहुत ऐसी खाने वाली चीज़ों का प्रचार कर रही होती है। दरअसल में होता है क्या, इनको मालूम होता है कि ये प्रोडक्ट है ना, बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है, गंदा प्रोडक्ट है, मुझे तो इन चीज़ों के पैसे मिले हैं एड्स दिखाने के, तो मुझे स्क्रीन के सामने, कैमरा के सामने हमें खाना पड़ेगा। और खाते हैं कैसे, इधर देखें आप, ये एड्स के दौरान जिस चीज़ों का एड्स कर रही होती है ना, उनको खाती है, लेकिन फ़ौरन उनको मुंह से निकाल भी देती है। जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है ना, फुटेज जब तैयार हो जाती है ना, तो उसे फ़ौरन निकाल देती है। मतलब आपके दिखाने के लिए उनको वो खाई है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हो, उसे फ़ौरन शूट होने के बाद मुंह से उगल देती है। तो किस तरीके से ये एक्टर्स जिनके हम फ़ैन होते हैं ना, वो हमें बेवकूफ़ बनाते, किस तरीके से बनाते हैं ना, समझ में आ जाना चाहिए। उनको देखकर आप माजा पीना शुरू न कर दो कि यार ये तो मशहूर एक्टर्स कटरीना कैफ पी रही है माजा, एडवर्टाइज कर रही है, तो चलो हम भी पीते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वो सिर्फ शूट करने के दौरान मुंह में लेती भी है तो उसे अंदर निगलती नहीं है, उसे फ़ौरन निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और गंदे तरीके से इनका मेकिंग किया जाता है, इसलिए उनको पैसा दिया जाता है एडवर्टाइज करने का। तो आपको सावधान और होशियार रहने की ज़रूरत है। ये एड्स के चक्कर में अपनी ज़िंदगी और अपना सेहत ख़राब बिल्कुल ही नहीं करना है। तो बाकी आप लोग जहाँ भी हो, जिधर भी हो ना, हर हाल में रखना अपना ख्याल। और मिलते हैं फिर एक और धाका वीडियो के साथ, और इस वीडियो को शेयर कर देना। यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, तो हमें सब्सक्राइब भी कर लेना, और रीच के लिए वीडियो को लाइक भी कर देना।